नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टैरो विद जय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग जो रीडिंग देखने जा रहे हैं वो है मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन और जेमिनी असेंडेंट कि जो जातक, जो नेटिव, जो पर्सन इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं उनके लाइफ में आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 से लेकर के 15 नवंबर, 1 टू 15 नवंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहेगी, आपके और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली, क्या कुछ नई चीज़ें इस रिलेशनशिप में होने वाली है, ये हम देखने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो कोई कार्ड, कोई एनर्जी अगर मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को विशेष ध्यान रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए अब देरी ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, 1 to 15 नवंबर लव रिलेशनशिप, 1 to 15 नवंबर लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, 1 to 15 नवंबर लव रिलेशनशिप। Six of Cups, the High Priestess, Three of Swords। ओके, कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स 6 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया, प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। फोर ऑफ वैंड्स, द हाई प्रिस्टेस को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पर क्या है, प्लीज क्लैरिफाई करिए। एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, किसके लिए आया, प्लीज क्लैरिफाई करिए। फोर ऑफ सोर्ड्स, ओके, तो आई होप कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। तो जेमिनी यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 to 15 नवंबर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जेमिनी कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से आप इस रिलेशनशिप को अपने साइड अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी, एक जो ऊर्जा जो है, पॉजिटिव ऊर्जा, वो आप लोग को मिले। आप या आपके पार्टनर, आप दोनों ही हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप लोग मैनिफेस्टेशन सही से अगर नहीं भी जानते हैं, इन टेक्निक्स के बारे में आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो भी आप जो है इतनी गहराइयों से और इतनी ज़्यादा प्योरिटी से इन बातों को, इस रिलेशनशिप को इतना पॉजिटिव तरीके से सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो आपके लाइफ में अब अट्रैक्ट होती चली जा रही हैं। इन कार्ड्स के माध्यम से मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है जेमिनी कि आपके और आपके पार्टनर दोनों के ही मन में कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लेकर ही बातें चल रही है, एक दूसरे को लेकर ही बातें चल रही है। इस रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग करना, एक नया ऑफर लाना, कहीं ना कहीं आप दोनों का ही उद्देश्य मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। ऊपरी सतह पर आप लोग भले ही जिस भी स्थिति में हो, जिस भी सिचुएशन में अभी आप लोग हैं, पर कहीं ना कहीं अंदरूनी अगर आपकी कंडीशन देखी जाए तो दोनों ही इस रिलेशनशिप को चाहते हैं और दोनों ही एक दूसरे को चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में आप अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं।
ड्यूरिंग 1 to 15 नवंबर की एनर्जी तो यहाँ पर स्पेशली मुझे इस तरह की यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस रिलेशनशिप में पास्ट में कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के इंसिडेंसेस, कुछ इस तरह के घटनाएं हुई है जिसको लेकर के आप दोनों का ही मन काफ़ी ज़्यादा दुखी है, काफ़ी ज़्यादा दर्द में है। किसी का कम दर्द हो सकता है, कम पेन में हो सकता है, या किसी का ज़्यादा पेन या ज़्यादा दर्द में हो सकता है, पर कहीं ना कहीं आप दोनों ही दुखी हैं, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सैड इस रिलेशनशिप में जो हैपनिंग्स, जो इंसिडेंट हुए हैं उनके कारण से है। हो सकता है कुछ इस तरह के इश्यूज या कुछ इस तरह के इंसिडेंट इस रिलेशनशिप में पास्ट में हुए हैं। आप लोग के एक्शंस के माध्यम से ही हो सकते हैं, आपके पार्टनर के एक्शंस के माध्यम से हो सकते हैं, या अगर और भी लोग इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे, जो भी मल्टीपल लोग इस रिलेशनशिप में अगर इन्वॉल्व हुए थे तो उनके एक्शंस के माध्यम से हो सकता है। किसी किसी जर्नी के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पेन, काफ़ी ज़्यादा दर्द हो सकता है, आप लोगों ने एक दूसरे को देने का प्रयास भी किया है, इंटेंशनली हो सकता है। ये बहुत कम जेमिनी के साथ और उनके पार्टनर के साथ रेजोनेट करेगा, पर मुझे इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। हो सकता है कहीं ना कहीं आप लोग इंटेंशनली एक दूसरे को कहीं ना कहीं हर्ट करने का भी आप लोगों ने प्रयास किया है, पर अब ड्यूरिंग 1 to 15 नवंबर आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में हीलिंग चाहते हैं गाइस। आप दोनों ही चाहते हैं कि जो भी पास्ट में जो हुआ है, जो भी दुख, जो भी सैडनेस, जो भी पेन इस रिलेशनशिप में पास्ट में हुआ है या एक दूसरे के एक्शंस की वजह से हुआ है, उसको आप लोग एक साइड कर दें और इस रिलेशनशिप की आप जल्द से जल्द हीलिंग जो है वो कंप्लीट करें। हो सकता है आप में से कुछ जेमिनी और उनके पार्टनर ऑलरेडी हीलिंग जो है वो कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस उनने हीलिंग में हासिल कर भी लिए, पर कहीं ना कहीं दोनों के मन में यही इच्छा है कि इस रिलेशनशिप की जल्द से जल्द हीलिंग हो। जो भी इसमें इश्यूज रहे हैं, जो भी इंसिडेंसेस हुए हैं, जो भी टॉक्सिसिटी, जो भी निगेटिविटी इस रिलेशनशिप में रही है, उसमें जल्द से जल्द हीलिंग अब आ जाए। आप लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि जो भी पुराने इश्यूज, जो भी पुराने जख्म जो एक दूसरे को हो सकता है दिए गए हैं इस रिलेशनशिप में, वो अब फिर से सामने आए, या उनकी कोई भी बात या कोई भी जिक्र अब सामने आए। आप लोग का ध्यान प्योरली इस रिलेशनशिप की हीलिंग पर ही मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है ड्यूरिंग 1 to 15 नवंबर। बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर आई है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हुए मुझे आप क्लियरली दिखाई दे रहा है जेमिनी। किसी किसी जेमिनी और उनके पार्टनर के लिए ऐसी भी एनर्जीज हो सकती है, वेरी फ्यू जेमिनी के लिए मैं कह रहा हूँ, जिनका कहीं ना कहीं दिल फिर से दुख सकता है पुरानी बातों को लेकर के या पुराने सिचुएशंस को लेकर के, एक दूसरे के जो एक्शंस रहे हैं एक दूसरे के प्रति उनको लेकर के। तो आपको ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है, अपनी हीलिंग पर आपको फोकस्ड रहना है जेमिनी। इस रिलेशनशिप के बेटरमेंट के लिए, इस रिलेशनशिप को जल्द से जल्द हील करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आपकी एनर्जी देखी जाए ड्यूरिंग 1 to 15 नवंबर, तो आप काफ़ी ज़्यादा एक सिक्रेटिव रोल में, एक सिक्रेटिव भूमिका में मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं विद दिस दी हाई प्रिस्टेस कार्ड। हो सकता है आपने काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट्स रखने शुरू कर दिए हैं अपने पार्टनर से, या और भी लोग हो सकते हैं जिनसे कहीं ना कहीं आपने काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट्स रखने शुरू किए हैं, पर आपके मन में प्योरली इस रिलेशनशिप में ही एक इमोशनल ऑफर, एक न्यू बिगनिंग की बात चल रही है विद दिस द एस ऑफ कप्स कार्ड। आप डिवाइन से कहीं ना कहीं इस तरह की प्रेयर कर रहे हैं या इस तरह का मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आप यूनिवर्स से, डिवाइन से, ताकि इस रिलेशनशिप में एक नया ऑफर, एक इमोशनल ऑफर आए और एक न्यू बिगनिंग जो है वो जल्द से जल्द हो सकता है इंटेंशनली इसी वजह से कहीं ना कहीं आपने अपनी एनर्जीज को और अपने आप को आइसोलेट करके रखा हुआ है, कोई भी चीज़ आप शो नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपने यूनिवर्स को भी टोटली सरेंडर कर दिया है और कहीं ना कहीं यूनिवर्स से ही आप जो हेल्प मांग रहे हैं इस रिलेशनशिप में फिर से एक न्यू बिगनिंग के लिए, एक नया चैप्टर शुरू करने के लिए। इस तरह की एनर्जीज आपके अंदर मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी आप यहाँ पर कर रहे हैं, मेडिटेशन, चैंटिंग या और भी जो प्रैक्टिसेस होती है वो कहीं ना कहीं आप कर रहे हैं। आपके पार्टनर की अगर एनर्जी देखी जाए जेमिनी, तो आपके पार्टनर केवल और केवल आपको ही चाहते हैं, आपसे ही शादी करना चाहते हैं विद दिस दी 4 ऑफ वांड्स कार्ड। वो ये चाहते हैं कि केवल और केवल आपके साथ ही उनकी न्यू बिगनिंग हो, उनका रिश्ता केवल और केवल आपके साथ जुड़े। इस तरह की बातें उनके मन में चल रही है। काफ़ी ज़्यादा वो अंदर से अपने आप को पैशनेट भी महसूस करते हैं आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए। वो ये चाहते हैं कि हीलिंग जो है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, ताकि आप लोग का रिश्ता जो है वो एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़े। आप लोग के रिश्ते में जो है आप लोग का एक प्रॉपर जो संबंध है वो स्थापित हो, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, इस तरह की चीज़ें आप लोग के इस रिलेशनशिप में आए। आपको बहुत ज़्यादा याद भी कर रहे हैं विद दिस 6 ऑफ कप्स कार्ड। आप लोगों ने जो पास्ट में जो मेमोरीज एक साथ जो कहीं ना कहीं क्रिएट की थी, बहुत ही क्वालिटी टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया था, बहुत ही स्वीट टाइम था। एक दूसरे के प्रति काफ़ी ज़्यादा इमोशंस आप लोगों ने एक दूसरे को ऑफर किया था, अपना इमोशनल साइड एक दूसरे को आप लोगों ने दिखाया था।
हो सकता है आप लोग गिफ्ट्स भी एक दूसरे को एक्सचेंज करते थे। काफ़ी ज़्यादा लवेबल मोमेंट्स आप लोगों ने जो जिए हैं पास्ट में, उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपके पार्टनर। और ड्यूरिंग 1 to 15 नवंबर इस तरह की एनर्जी में ही आपके पार्टनर रहने वाले हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि ड्यूरिंग 1 to 15 नवंबर आप और आपके पार्टनर दोनों ही इस रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई है यहाँ पर जेमिनी आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए। डेफिनेटली जो हीलिंग है, जो भी वाउंड्स है या जो भी निगेटिव एनर्जी आप लोग के बीच में अभी बनी हुई है, वो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं हील हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी और आप लोग का रिश्ता बिल्कुल नए तरीके से एक न्यू बिगिनिंग को हासिल करेगा। इस तरह की क्लियर एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है जेमिनी। तो ये थी एनर्जीज जेमिनी। अब चलिए हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए जेमिनी के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है जेमिनी के लिए। जेमिनी के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है अभी जेमिनी के लिए। जेमिनी के पार्टनर की करंट फीलिंग जेमिनी के लिए। द वर्ल्ड, 3 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर जो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आई है जेमिनी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी आप लोग के बीच में डिस्टेंस आ चुकी है, अब ये डिस्टेंस ज़्यादातर मुझे फिजिकल दिखाई दे रही है। जो भी फिजिकल डिस्टेंस आप लोग के बीच में है, आप लोग हो सकता है अलग सिटी में रहते हो, अलग स्टेट में रहते हो या अलग कंट्रीज़ भी हो सकता है किसी किसी के लिए। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर जो है अब चाहते हैं कि आप लोग के बीच की जो दूरी है वो खत्म हो जाए, आप लोग एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को कहीं ना कहीं अप्रोच करें। ये दूरियां जो है वो आपके पार्टनर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। इस तरह की कहीं ना कहीं फीलिंग, इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर के मन में चलती हुई मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास आने को लेकर के सोच रहे हैं। हो सकता है वो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, इस तरह की भी सोच है। आपके साथ वो सेलिब्रेशन के मोड में आना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को, इस लाइफ को वो आपके साथ ही सेलिब्रेट करना चाहते हैं। विद दिस द 3 ऑफ कप्स कार्ड ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एक्सचेंजेस आप लोग एक दूसरे के लिए करें, अपने इमोशंस आप लोग एक दूसरे को शेयर करें, खुल करके अपने इमोशंस एक दूसरे को दिखाएं। इस तरह की कहीं ना कहीं फीलिंग आपके पार्टनर की चल रही है अभी। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, साथ ही साथ आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इस तरह की वर्तमान एनर्जी आपके पार्टनर के मन में चल रही है जेमिनी। तो जेमिनी ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करें। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।